नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो क्रिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको बताता हूँ आपके इनोवेशन फैक्ट्री का मिशन 2023। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें और हो सकता है आप ज़्यादा मोटिवेट हो, आप नेगेटिव फील कर रहे होगे, पर एक बार लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। राइट, जब 2023 की शुरुआत हुई तो BFIC ने एक रोड मैप निकाला अपना, जिसमें बताया कि हम ये साल में क्या करने वाले हैं। राइट, एंड यहाँ पे आप ये इस पे देख सकते हो दोस्तों, इनके रोड मैप में क्या था कि टू वी वन ऑफ द टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। राइट, अच्छा है, सोच विचार अच्छा है। एंड टू रीच द प्राइस ऑफ 1 BFIC इक्वल टू $2,666, $2,666, मतलब $2,666 ये ले जाने का इनका प्लान था ये 2023 में। आज का रेट देखें अगर तो अभी लगभग $12 चल रहा है, और अगर ये BFIC के बदले BFIC पेट्रोल देना चालू कर देवें तो ये $2 आने की संभावना तो पक्की है। राइट, एंड यहाँ पे वी नीड ए 40 मिलियन मार्केट कैप। ठीक है, ये तो इनका फ्यूचर देख रहे हैं, अच्छी बात है। सबसे बड़ा लॉलीपॉप जो यहाँ पे दिया, लिस्टिंग BFIC ऑन टॉप 50 एक्सचेंज इंक्लूडिंग विनांस। विनांस के नाम पे बहुत काटा जाता है लोगों का, और वैसे ही इन्होंने यहाँ पे विनांस का नाम तो दिया टॉप 50 के साथ, लेकिन अगर इनके हिसाब से देखने जाएं तो जो 3-4 एक्सचेंजेस पे ये थे वहीं पे हैं, और ये अभी पूरा का पूरा BFIC भूल चुके हैं उसको, लिस्टिंग का या किसी का भी। ये अभी फोकस कर रहे हैं व्हीलअप का, क्योंकि इनका रोड मैप चेंज हो गया है। बिकॉज नया पैसा कहाँ से आएगा, तो नए कॉइन से आएगा। राइट, बाय मेकिंग ऑल आवर प्रोजेक्ट लाइव। देख लो आप खुद ही कितने प्रोजेक्ट इनके लाइव हो गए हैं। हर दूसरे दिन आते हैं, कोई पुराना एक प्रोजेक्ट उठाते हैं, उसके बारे में बताते हैं हम ये करने वाले हैं, वापस आके गायब हो जाते हैं। वापस फिर आते हैं कोई बड़ा सा टैगलाइन लेके, और फिर एक नया पुराना प्रोजेक्ट उठाते हैं और उसको नए तरीके से पेश करके वापस से बता देते हैं। राइट, तो ये इनका चल रहा है। बुलेटो हो गया, फिर BFIC स्टोर हो गया, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो इनको रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि भाई 10 मिलियन BFIC मंथली रिक्वायरमेंट हम जनरेट करेंगे अपनी ब्लॉकचेन से, जो कि इनकी ब्लॉकचेन पे अगर देखो तो अभी मैं कुछ दिन पहले ही चेक कर रहा था तो उस पर पुराने डेटा तो सारे गायब ही हो गए। मतलब इनकी ब्लॉकचेन अपडेट होने में पुराना डेटा गायब करवा दिया। ये इनका जो एक्सचेंज है ये भी मैक्सिमम टाइम रहता है मेंटेनेंस में, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 500 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है 24 घंटे में, तो उसमें से हम 15 मिलियन तो हम भी कर सकते हैं। राइट, ये फ्यूचर प्लान सोच रहे हैं, क्योंकि जब आपका एक्सचेंज स्मूथली नहीं चलेगा तो ये सब चीज़ें सिर्फ सोच सकते हो, कर नहीं सकते। राइट, लव वॉलेट के बारे में इन्होंने दिखाया कि यहाँ पे हम 15 मिलियन BFIC की डिमांड मंथली जनरेट कर सकते हैं। 15 मिलियन BFIC, भैया छोड़ो। फिर आया इनका डेक्सा के नाम पे भी कि BFIC कैन ईजिली गेट 10% एज ए फुल डेक्स सॉल्यूशन टू जनरेट ए वॉल्यूम ऑफ 8.1 मिलियन मंथली। मतलब ये अगर सोच रहे हैं कि अगर हम 10% जो डेक्स का वो वॉल्यूम होता है उसका 10% भी अगर हम कवर करते हैं तो यहाँ से हम 81 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है इनके लिए, क्योंकि उसके लिए कुछ मजबूत होना चाहिए। BFIC स्टोर से ये सोचते हैं कि अमेज़ॉन की तरह ये 10 मिलियन मंथली ईच यूज़र शॉपिंग विथ 1 BFIC मंथली। अच्छा, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि एक यूज़र एक BFIC की भी शॉपिंग करेगा तो हम 10 मिलियन मंथली डिमांड पैदा कर सकते हैं। वाह वाह वाह, ग्रेट। चलो ये भी फेल है। टाइम टू ट्रैवल, ये हर 3 बार केक कट चुका है इसके नाम का, और हर 1 महीने 2 महीने में इनको याद आता है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, उठा के लाओ, उसको नए तरीके से पेश करते हैं। और इनका कहना है कि 1290 मिलियन मंथली बुकिंग होती है, और उसमें से अगर ये 2% भी जनरेट करते हैं डिमांड तो 25 मिलियन वॉल्यूम फॉर BFIC मंथली। वाह वाह, 25 मिलियन ये यहाँ पे BFIC की डिमांड जनरेट कर सकते हैं। फुल ऑन ये चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स जैसा इनका फुल ऑन चलेगा, और ये 50 मिलियन BFIC की डिमांड पैदा कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, सोच तो अच्छा रहे, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लोगों के पैसे घुमाने से काम नहीं चलता है सिर्फ। पे प्लस आया इनका, ये पेपल की तरह इन्होंने पे प्लस। भाई साहब, इन्होंने प्रोजेक्ट बनाने में तो जो गंदा वो किया है ना, मतलब ये भी ले लो वो भी ले लो, और भैया चलाने में
हाथ में आ जाना है सब कुछ, तो थोड़ा ध्यान देवें इनकी चीज़ों पे। पे प्लस से इनका कहना है कि ये 10 मिलियन BFIC की डिमांड जनरेट कर सकते हैं। और इनका एक प्रोजेक्ट आया जोकर में कैसा है कि टिकटॉक जैसे 2 बिलियन यूज़र हैं और 1000 मिलियन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मंथली जनरेट करता है, वैसे ही ये अगर उसका 10% भी जनरेट करते हैं तो 100 मिलियन मंथली यूज़ वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। 100 मिलियन भैया, जब से ये बंदा वक्स कॉइन से इधर आया है ना, तब से मिलियन बिलियन का ही सोचता है। अच्छी बात है सोचता है, पर खा के नहीं जाना चाहिए लोगों का, राइट। इंश्योर ट्रेडिंग, ये मोयो ट्रेडिंग था उसमें बक्स कॉइन में, उसके जैसा यहाँ पे इंश्योर ट्रेडिंग। 3 ट्रिलियन मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन क्रिप्टो एक्सचेंजेस, 1% फीस फॉर इंश्योरेंस फ्रॉम 10% यूजर जनरेटिंग वॉल्यूम फॉर 3 मिलियन मंथली। ये सोच रहे हैं कि अगर हम 3 ट्रिलियन का 1% भी अगर हम मंथली जनरेट करेंगे तो 3 बिलियन यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ग्रेट। आइडियल ब्लॉक अगेन यहाँ पे 1.1 बिलियन का सपना है, तो अच्छी बात है। पर इसमें से जब तक आप कोई भी चीज़ लाइव नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तब तक ये सपना ही रहने वाला है, जो कि इनका सपना ही रहने वाला है, कंफर्म है। 5 मिलियन बॉन्ड्स मंथली जनरेटिंग डिमांड फॉर 5 मिलियन BFIC। बाप रे, 5 मिलियन BFIC की डिमांड ये यहाँ से पैदा कर सकते हैं। बी बॉन्ड, ये भी प्रोजेक्ट आप अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से 1-2 बार तो ये लॉन्च हो चुका है, ये वापस से आता रहता है, राइट। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है, चलो इससे भी 2 मिलियन BFIC की डिमांड पैदा हो जाएगी। और ये P2P प्रॉपर्टी, जिससे ये मैंने सुना है अभी 2 घर देने वाले हैं, एक दुबई में एक इंडिया में, कहीं पे भी इनके लीडर लोग भाई 2-2 घर में रहेंगे। P2P प्रॉपर्टी, इससे भी ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, यहाँ से भी BFIC की डिमांड जनरेट कर सकते हैं। क्रिप्टो कैश, यहाँ से भी डिमांड जनरेट करेंगे, ओके। और यहाँ पे विथ जस्ट लॉन्चिंग 50% ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड सक्सेस ऑफ एनी फ्यू ऑफ दिस वी कैन जनरेट मार्केट कैप 40 बिलियन। अच्छा, तुम्हारे हाथ में है भैया कि कोई भी एक प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया और ये 40 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, और प्राइस हो जाएगा जो BFIC का 2666। सही है, राइट। तो ये सब ये इनका रोड मैप है। यहाँ पे ये कुछ रिक्वायरमेंट्स इन्होंने दी है, अच्छी बात है इस तरीके से, पर उस पर काम करना पड़ता है। सिर्फ लिखने से और लोगों को बोल के बताने से उतना नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए प्लान करना पड़ता है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट 30 डे टारगेट BFIC प्राइस $50, जो कि अभी $5 आने की तैयारी में है, क्योंकि टारगेट सिर्फ टारगेट बनाना नहीं होता है, उसके लिए काम भी करना होता है, राइट। सो ये इनका मैंने आपको दिखाया रोड मैप जो BFIC के लिए था। अब हुआ क्या कि 2023 में इन्होंने बिलब नेटवर्क और बिलब टोकन लॉन्च किया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि BFIC को लेके इनके वापस वही सब प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम करने वाले थे। वही प्रोजेक्ट BFIC से जो चिपके हुए थे, वही इन्होंने प्रोजेक्ट को उठा के BFIC की जगह पे बिलब कर दिया, नाम चेंज कर दिया खाली, बाकी सब प्रोजेक्ट वही है। सिस्टम पूरा का पूरा सेम रखा है कि कोई चीज़ लॉन्च की, फिर उसको 1 महीने गायब कर दी, फिर दूसरी चीज़ ले आए, फिर तीसरी चीज़ ले आए, फिर 4 महीने बाद वापस से वही चीज़ ले आए, जैसे बोलेटो के साथ हो रहा है। 2021 में भी लॉन्च हुआ, 2022 में भी लॉन्च हुआ, 2023 में भी ऑलमोस्ट लॉन्च होने की तैयारी में है, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं इनकी। और यहाँ पे इनकी सप्लाई है, और सप्लाई इनकी 2 करोड़ 10 लाख है। मैंने सप्लाई को लेके एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाके देखें, और इनकी ब्लॉकचेन पे जाके सप्लाई देखें कि कितनी सप्लाई है, क्या है। और क्योंकि वहाँ पे वॉलेट्स में मैंने देखा था कि टॉप 15-17 वॉलेट में ही 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर कॉइन है। तो ये चीज़ आप भी जाके चेक करें कि इतने कॉइन, अगर 2 करोड़ 10 लाख की मैक्सिमम सप्लाई है तो इतने ज़्यादा कॉइन कहाँ से आए, राइट। एंड ये अगेन इनका मल्टी चेन वॉलेट लाएंगे ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BFIC कॉइन इज़ लिस्टेड ऑन 8 क्रिप्टो एक्सचेंजेस। ये इन पे ये जो एक्सचेंजेस हैं इन पे लिस्टेड है ऑलरेडी, और इनका फ्यूचर लिस्टिंग क्या है कि ये हम इस पे भी लिस्ट करेंगे ये। और ये BFIC कॉइन को इन आने वाले टाइम में इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि आपने यहाँ पे जून महीने का अगर देखें तो DigiFinix पे है, बिटमार्ट पे, यूनिस्वैप पे, पाइनकेक्सवैप पे है,
बाकी इनका किसी का ठिकाना नहीं है, इनका किसी का ठिकाना नहीं है, इनका किसी का ठिकाना नहीं है, बिकॉज़ ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो गए हैं बिलब पे। और बिलब पे शिफ्ट होने का फंडा क्या है कि कॉइन की डिमांड कहाँ से जनरेट होगी। तो इन्होंने क्या किया कि BFIC को छोड़ दिया ऐसे ही, और इन्होंने बिलब टोकन नया ले आए, जिससे मार्केट से नया पैसा इनके पास आना चालू हुआ। और नया पैसा आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं उसको घुमा के अपना बिजनेस सेट करने में लगे हुए हैं। BFIC को अभी इन्होंने अभी भी क्वेश्चन मार्क में छोड़ा हुआ है। और बिनांस का दिया हुआ है 1 जनवरी टू 13 दिसंबर 2024, मतलब 2024 का पूरा साल लग जाएगा इनको बिनांस पे जाने के लिए, राइट। दोस्तों, कल उमर खान ने वार्निंग के बारे में बताया कि आने वाले टाइम में 23 तारीख या 28 तारीख कुछ डेट भी दी है कि बर्निंग होगी। तो ये इनिशियल सप्लाई में से बर्न होने वाला है 3 ट्रिलियन में से, जो ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, तीसरी बार होगा। पर उससे वार्निंग से क्या मार्केट में जो सप्लाई है उस पर फ़र्क पड़ेगा? 1% भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको नए लोगों को ला के बेवकूफ़ बनाना है तो ही सप्लाई मैनेज होगी, राइट। एक्सचेंज ऑन इनका छोड़ो, इसके बारे में क्या बोलना। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि BFIC में भी सेम प्लेटफॉर्म थे, सेम प्रोजेक्ट थे, और यहाँ BFIC का नाम हट गया और अभी हो गया बिलब नेटवर्क। बिलब नेटवर्क में भी सेम प्रोजेक्ट हैं, सेम इकोसिस्टम इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है, जिसमें अगर मैं एक एक करके बात करूँ तो BFIC स्कैन, इनकी जो ब्लॉकचेन, इन हाउस ब्लॉकचेन, जिसपे सिर्फ इनके ट्रांजेक्शन इनके हाथ में है सब कुछ। BFIC कॉइन, जिसको इन्होंने रास्ते में छोड़ दिया है कि वहाँ से अगर ये BFIC के बदले BFIC दें तो लोगों की USDT बन सकें, पर ये नहीं होता है। ये विड्रॉल के बाद आता है वहाँ से USDB, और उसको ठिकाने लगाने के लिए नए कस्टमर खोजने पड़ते हैं लीडर्स को, राइट। तो ये भी एक कहीं ना कहीं गोलमाल कर दिया इन्होंने। एक्सचेंज ऑन, इनके एक्सचेंज ऑन इन हाउस एक्सचेंज ऑन है, इन हाउस एक्सचेंज है। वहाँ पे कुछ खास ऐसा है नहीं कि मतलब वहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इनके खुद के तीनों पेयर वहाँ पे नहीं अवेलेबल है, राइट। BFIC नेटवर्क, जिसका नेटवर्किंग तो बंद हो चुका है और उसका कॉइन मार्केट में ऐसे ही बेचारा अनाथ घूम रहा है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इसके नाम पे ऑलरेडी ये दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं, और अभी उसको पता नहीं क्या किया है, होल्ड कर रखा है, लॉलीपॉप दे रखा है। लव वॉलेट भी बनाया हुआ है, मल्टी चेन वॉलेट है ये वो सब। वहाँ पे BFIC का बिटकॉइन बनाया, BFIC का BNB बनाया। अजीब दिमाग है भैया, कुछ भी कर सकते हैं लोग, पर ये भी कोई ख़ास यूजेबल नहीं है। बी बॉन्ड इनका ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका है, ये भी कोई ख़ास यूज़ वाला नहीं है। एक्सप्लोर द वर्ल्ड कोई ख़ास यूज़ वाला नहीं है, खाली ये बस लॉलीपॉप है, लटका के रखा हुआ है। डेक्सा के टोकन आ गए हैं जो फ्री में बांटे जाएंगे अभी, क्योंकि लेने वाला तो कोई होना चाहिए ना पैसे देके, तो पहले तो फ्री में ही बांटेंगे ये, राइट। बिलब नेटवर्क चल रहा है, धूम चल रहा है, क्योंकि इन्होंने 100 टोकन फ्री में देके जो लॉलीपॉप दिया है ना, और बड़े बड़े स्टार को पकड़ के प्रमोशन करवा दिया, तो लोग आ तो रहे हैं दबा के फ्री के चक्कर में। लेकिन वो टोकन जो जनरेट हो रहे हैं, जो लोग पैसे लगा के जनरेट कर रहे हैं टोकन 1% पर डे, वो आप अगर वॉलेट में जाओगे और एप्लीकेशन में जाओगे, वहाँ से आप देखोगे तो 1% कितना आता है ना, वो खाली आप कैलकुलेशन कर लेना, और कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं पर डे वो कैलकुलेशन करना, आपको सारा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। बिलब टोकन मारा फिर रहा है। आज 5 सेंट का रेट है, और आप 5 सेंट का मतलब होता है लगभग 4.5 रुपया, 5 रुपया आसपास। और आज अगर देखने जाएं तो मेरे पास खुद मैसेज आते हैं 2.5 रुपये 3 रुपये में कॉइन सेल हो रहा है। और जो इनके जी सीनियर हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को कि भाई ऐसा मत करो, सस्ते में बेचो, आप अपना चीज़ महंगा बेचो, रेट टू रेट में बेचो, सस्ते में मत बेचो। लेकिन भैया लोगों को पैसे चाहिए, नाटक नहीं चाहिए, बहाने नहीं चाहिए, राइट। तो लोग अपना पैसा खड़ा करेंगे कोई भी रेट में, ओके। ट्रस्ट एकेडमी अगेन लॉलीपॉप, टाइम टू ट्रैवल, इसका केक कट चुका है 2-3 बार, और पता नहीं कब लॉन्च होगा, क्या है। BFIC स्टोर, मैंने बताया कि घूम फिर के वही प्रोजेक्ट हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। 2 दिन पहले इसका कुछ ट्रेनिंग दिया, लेकिन अगर इनको ऐसा लगता है कि BFIC स्टोर लाने से BFIC का यूज़ हो जाएगा, बिलब का यूज़ हो जाएगा, तो मैं बता दूं कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट BFIC के पोर्टल पे बेच रहा हूँ, BFIC स्टोर पे, तो मैंने अगर 1000 रुपये की प्रोडक्ट है और उसको 1500 में बेचा, तो 500 रुपये मेरा प्रॉफिट है, वो मैं होल्ड कर सकता हूँ। बट 1000 रुपये तो मैं निकालूंगा ना, तो वो 1000 रुपये निकालने के लिए मुझे कॉइन सेल करना ही पड़ेगा, राइट। तो अगेन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। उसके लिए वैसे वेंडर होने चाहिए जो BFIC या बिलब एक्सेप्ट करें। दोस्तों, वॉलेटो यहाँ पे अगेन आ गया कि 2 से 3 बार ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। फुल ऑन गेम ओके, ये सबसे लास्ट प्रोजेक्ट है गेम ओके। इसमें पूरा देखो
इसी में है ना सब कुछ छुपा हुआ है। गेम ओके, मतलब उमर खान का गेम। तो इसीलिए लास्ट में होगा, जब भी होगा आपको आपको क्या दुनिया को पता चल जाएगा। सो पे पता नहीं क्या है, सुपर 11 ड्रीम 11 की तरह इन्होंने लाए हैं। इनको लगता है कि वसीम अकरम को लेने से हमारा सुपर 11 हिट हो जाएगा, तो एक गलत फहमी है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिकेट में फैंटेसी गेम खिलाते हैं, ठीक है ओके। जॉकर्स टिकटॉक की तरह, अगेन क्रिप्टो कैश, पे प्लस पेपल की तरह। नाम देने में तो भैया उमर खान का जवाब नहीं है, नाम तो तगड़े तगड़े दिए हैं, क्योंकि ये सब सीखा हुआ है बक्स कॉइन के टाइम से। मेटामॉल, ट्रम्प कार्ड, ब्लॉक हब तो कंपनी का नाम है, इनका रजिस्टर्ड हुआ है, जो यूके से मैंने लास्ट टाइम बताया था। वर्चुअल मीट, ये जूम मीटिंग की तरह कुछ है। P2P प्रॉपर्टी, ये 2 घर देने वाले हैं इसके थ्रू। क्रिप्टो ट्यूब, यूट्यूब का भी बाप बनाया है इन्होंने। स्नैक एंड लेडर, ये गेमिंग खिलाएंगे लोगों को। इंश्योर ट्रेडिंग। चलो ये सब प्रोजेक्ट सेम प्रोजेक्ट बिलब के साथ लगा दिए हैं। अभी बिलब में यूटिलिटी लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है? कल जो इन्होंने बोला कि 500 दिन का प्रोग्राम है, ICO बेचे हैं हमने, और 500 दिन तक आपको जनरेट करना है, 475 दिन पूरे होंगे, फिर हम जाके उसकी डिमांड क्रिएट करेंगे। तो भैया 475 दिन बाद 25 दिन में तुम ऐसा कौन सा काम कर लोगे जिससे बिलियंस ऑफ क्वांटिटी जो बिलब टोकन की है उसकी डिमांड आप जनरेट कर लोगे? दूसरा सवाल कि बिलियंस में बिलब की सप्लाई है जो 500 दिन बाद आके मार्केट में वॉलेट में पड़ी रहेगी, राइट? उसको तुम बोलते हो कि हम 150 एक्सचेंज पे जाएंगे, फिर बोलते हो 100 पे जाएंगे, फिर बोलते हो 50 पे जाएंगे। 50 पे जाओगे, $2 से लॉन्च करोगे। भैया जब इतनी बड़ी क्वांटिटी सब झोला लेके बेचने के लिए खड़े रहेंगे तो उसको लेगा कौन $2 पे? भैया अगर एक साथ कॉइन बेचने वाले लोग हैं ना, तो ये जो बिलब टोकन है ना, ये 0.670 लगा दो, उसके बाद 1 लगाओ, उस रेट में ये माल बिक रहा होगा, क्योंकि क्वांटिटी इतनी है और डिमांड के नाम पे सन्नाटा। तो चीज़ें हैं ना उतनी करो जितना समेट पाओ। मतलब ये नहीं है कि 2-4 एक एक्टर पकड़ लिया, संजू बाबा को पकड़े, बाबा पैसा लेके कुछ भी बोल देगा। भैया आपका पैसा लगा है तो आपको अपने हिसाब से देखना है चीज़ों को। कैलकुलेशन करो, समझो कितना आने वाला है, कितना जाने वाला है। ये जो बोल रहे हैं उसमें का उसका 3D पिक्चर बनाओ पूरा, कि भाई ये अगर इतना कॉइन आएगा, इतना ये जाएगा, इतना ये जाएगा, उसके बाद क्या होता है उस पर काम करो, राइट? मेरे एक दोस्त ने बताया कि कोई भी चीज़ का आप 3D बनाओ पहले, कि क्या हो सकता है, उसका पूरा क्लियर बनाओगे तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या होगा, राइट? दोस्तों ये रहा आपका बिलब टोकन। 150 प्लस एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाला है $2 पे। अभी नहीं उनको कोई ये समझाए कि सारी क्वांटिटी मार्केट में आ जाएगी, और उसके बाद कितने भी यूज़र होंगे ना तुम्हारे पास, अगर मार्केट में लोग सेलिंग करने आएंगे तो तुम्हारा कोई भी नहीं रोक सकता $2 से लॉन्च करके और 200 पे ले जाने से। कोई नहीं रोक सकता, ये बात लिख के रख लो, राइट? और मैं तो जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है, जो हिसाब से इनकी क्वांटिटी आ रही है, मैंने अभी 2 दिन पहले ही मेरे कैलकुलेशन वाले वीडियो में देखोगे तो उसमें मैंने बताया कि 7-8 करोड़ पर डे का कॉइन आता है। उसके लिए कितने लोग चाहिए वो आप खुद ही कैलकुलेशन कर लेना। और तब तक तो कितना सारा कॉइन आएगा, क्या करेंगे, ये कैसे मैनेज करेंगे? $2 पे खाली लॉलीपॉप दे के रखा हुआ है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो 200% ऐसा बोलता हूँ कि ये बिलब टोकन में जितना बड़ा गेम होगा ना, उतना आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा गेम होगा। और ऑलरेडी जो क्रिप्टो स्कैम का वीडियो मेरा है उसमें मैंने बताया, उससे भी बड़ा गेम ये बिलब टोकन में हो सकता है, राइट? तो दोस्तों बच के रहें और ज़्यादा लालच में नहीं आएँ। अपने जो पैसे लगाए हैं एटलीस्ट वो निकाल लेवें, और ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करके लोगों के घर दुकान मकान नहीं बिचवाना है। अपना जितना लिमिट है रिस्क लेने की उतना रिस्क लेवें। ये तो आपको भैया मोटिवेट ऐसा करते हैं कि आप किडनी बेच के पैसा लगा दो, पर वो नहीं करना है। रिलैक्स एंड थोड़ा 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 लगाओ, पैसा निकालो, अपना पैसा सेव करो, उसके बाद जो है उससे खेलो, राइट? तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।